हेलो बच्चों, आज मैं आपको छोटी जलपरी कहानी का पार्ट 2 लेके आई हूँ। पता है, कहानी को हमें जब पढ़ते हैं ना तो उसको पढ़ने के बाद उसका जो पूरा उसका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए, तभी उसको पता चलता है कि हम कहानी को पढ़ने का मतलब क्या होता है। आजकल के बच्चे हैं ना, किताबों तक सीमित मत रहो, उससे बाहर भी निकलो। आप हर अलग अलग प्रकार की कहानियों की किताब पढ़े, उससे हमारा जो दिमाग होता है ना बहुत विकसित होता है। तो मैं छोटी जलपरी कहानी की भाग 2 में आपको बताती हूँ। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आई। उन्होंने कप्तान को बेहोश देखा तो वे उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। देखो, वहाँ छोटी छोटी लड़कियाँ थे ना, उन्होंने जब कप्तान था ना जो जहाज का, उसको बेहोश देखा तो उनको लगा कि इसको हम कैसे भी करके इसको होश में लाने की उनने कोशिश की। थोड़ी ही देर में कप्तान को होश आ गया। उसने अपने सामने एक सुंदर युवती को पाया। वह युवती सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया। वह बोला, सुंदरी, मेरा जीवन बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं है। देखो, चाहे कोई भी हो, जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो उसके दिल से बहुत कुछ आशीर्वाद निकलता है। इस कहानी में आगे मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप मुझे समुद्र तट पर बेहोशी की अवस्था में मिले थे। मैंने जो किया वह मेरा फर्ज था। युवती ने मुस्कराकर कहा। फिर दोनों अपनी अपनी राह चल दिए। कप्तान इस बात से अनजान था कि उसकी जिंदगी छोटी जलपरी ने बचाई है। छोटी जलपरी भी वापस समुद्र में लौट आई। उसके लौटने की खबर जब उसकी बहनों को मिली तो वे उससे मिलने आई। उन्होंने पूछा, हमारी प्यारी जलपरी, बताओ तुम्हारी बाहर की यात्रा कैसी रही? तुमने बाहर क्या क्या देखा? तो छोटी जलपरी ने पूरी घटना अपनी बहनों को सुना दी। जो छोटी जलपरी थी ना, उसने जितनी भी घटना उसने देखी थी वो सारी अपनी बहनों को बताई। उसने घर पे जाके उस युवक के बारे में बताते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गया। यह देखकर उसकी बड़ी बहन बोली, वह दुनिया हमारी नहीं है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा संभव नहीं है। आज तुम पहली बार किसी मानव से मिली हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम सब भूल जाओगे। हाँ, तुम दुखी मत हो, दूसरी बहन बोली। लेकिन छोटी जलपरी युवक को नहीं भुला पा रही थी। उसने खुद को अपने कैमरे, देखो ये उसका सीन है जब छोटी जलपरी उस युवक को बेहोश की हालत में देख उसको होश में लाने की कोशिश की, उसको होश में लाई। वो इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझा रखा है। मैं बंद कर लिया था। वह हर समय उसी युवक के बारे में सोचती रहती। उसे न खाने की सुध थी और न किसी और बात की। यद्यपि वह जानती थी कि एक जलपरी और मानव का विवाह कभी नहीं हो सकता, परंतु फिर भी वह अपने मन को नहीं समझा पा रही थी। अंततः उसने सोचा कि यदि इस समय कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह है समुद्र के जादूगरनी। अतः उसने उसके पास जाने का फैसला किया। वह बिना किसी को कुछ बताए जादूगरनी के पास चली गई। जादूगरनी से ने उसे देखकर कहा, कहो मेरी सुंदर प्यारी जलपरी, आज मेरे पास कैसे आना हुआ? छोटी जलपरी ने उसे पूरी घटना बताते हुए कहा, मैं अपनी लंबी पूंछ की जगह मानवों की तरह 2 पैर चाहती हूँ। कृपया करके मेरी मदद करो। अच्छा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? एक मानव के लिए अपनी पहचान मिटाना ठीक नहीं है। जादूगरनी ने कहा, तुम बस मेरे लिए ऐसी कोई दवा बना दो जिससे मेरी पूंछ की जगह मेरे 2 पैर हो जाए। छोटी जलपरी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दवा तो बना दूंगी, पर देखो इस पिक्चर के माध्यम से ये बता रही है। इसमें आगे मैं आपको बताती हूँ। पूंछ की जगह पैर आने पर तुम्हें भारी दर्द होगा। तुम जब भी ज़मीन पर पैर रखोगे तुम्हें
ऐसा ही दर्द झेलना होगा, तुम्हारे लिए एक एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। जादूगरनी ने उसे सचेत करते हुए कहा, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस उस युवक के पास जाना है जो वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतनी कारगर दवा बनाऊंगी तो बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए बेझिझक होकर मांगो। मुझे तुम्हारी मधुर आवाज़ चाहिए, फिर तुम कभी नहीं बोल पाओगी। और हाँ, एक बात और, यदि वह युवक तुम्हारे अलावा किसी और से शादी कर लेता है तो तब तुम्हें पानी में ही अपना जीवन समाप्त करना होगा। अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि एक बार मानव रूप में आने पर तुम वापस जलपरी नहीं बन पाओगी। मंजूर है, सब मंजूर है, छोटी जलपरी ने कहा। देखो, जो छोटी जलपरी ने कहा तो छोटी, एक बोलते हैं ना कि प्यार में आदमी पागल हो जाता है, ये वही उसके प्रति आकर्षण है। उस छोटी जलपरी का उस के प्रति इतना आकर्षण है कि उसके अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह जो एक आदमी किसी से प्यार करता है ना, तो वो सब कुछ भूल जाता है अपना। देखो इस कहानी, इसलिए हमें कभी भी अपने धैर्य को रख के सब कुछ सोच समझ के ही बोलना चाहिए। जादूगरनी ने उसके लिए पीने की दवा तैयार की और उसे देते हुए बताया, तुम जिसे जहाज का कप्तान समझ रही हो वह वास्तविकता में वह एक राजकुमार है, इसलिए तुम इस दवा को सागर से बाहर निकलकर उसके महल के पास पीना। देखो इस पिक्चर के माध्यम से ये सब कुछ बता रही। छोटी जलपरी ने वह दवा ली और सागर के तट पर उसे पिया। दवा पीते ही उसके शरीर में तेज दर्द हुआ और पूंछ के जगह पर पैर आ गई। देखो ये छोटी जलपरी है ना, इसको पहले पूंछ थी, इसको जैसे ही उसने दवा पी तो पूंछ के जगह इसके पैर बन गए। वह दर्द के मारे बेहोश हो गए और जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने राजकुमार को मुस्कुराते हुए पाया। वह राजकुमार को देखकर फूले न समाई। राजकुमार बोला, डरो मत, अब तुम एकदम सुरक्षित हो, लेकिन यह तो बताओ कि तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो। जलपरी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जा चुकी थी। वह अपनी भावनाएं व्यक्त करने में असमर्थ है, तो वह कुछ न बोली, बस मुस्करा दी। राजकुमार जलपरी को अपने साथ महल ले आया। अब वह एक नया जीवन जीने लगी। वह अच्छे अच्छे भव्य वस्त्र भूषण पहनती, राजकुमार के साथ घोड़े की सवारी करती और हर समारोह में जाती। महल में सब उसे प्यार करते थे, लेकिन इन सब के बीच वह जब भी चलती उसने एक कदम बढ़ाने में भारी कष्ट होता है। उसके दर्द की सीमा न रहती, लेकिन वह सब सहन कर लेती। उसे यह तसल्ली रहती कि वह राजकुमार के साथ है, हालांकि वह राजकुमार के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करने में असमर्थ थी। राजकुमार जलपरी की भावनाओं से अनभिज्ञ था। वह तो उस लड़की को प्रेम करने लगा जो उसे समुद्र किनारे मिली थी। हालांकि वह उसे दोबारा नहीं मिल पाया था, पर वह हर व्यक्ति उसी के ख्यालों में खोया रहता। एक इंसान होता है ना, वो किसी आदमी के प्यार में पागल हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्यार एक ऐसी चीज़ है, वो बिल्कुल आदमी को सब कुछ भुला देती है। देखो वो राजकुमार को, वो जब छोटी जलपरी थी, वो एक बार उसको वहाँ समुद्र के किनारे मिली, तो उसने उसके मिलने के बाद वो सब कुछ, वो हर 24 घंटे उसके ख्यालों में खोया रहता था। इसीलिए बोलते हैं कि हमें अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा सा कठोर करके रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम दूसरे के उसमें पागल हो जाएं। एक दिन उसके बंदरगाह पर एक जहाज आकर रुका। राजकुमार जलपरी के साथ बंदरगाह पर जहाज के लोगों से मिलने लगा। उसने जैसे ही जहाज में कदम रखा, उसे वही अनजान युवती दिखाई दी जिसने उसकी जान बचाई थी। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसके पास गए। देखकर जलपरी को गहरा धक्का लगा। वह समझ गई कि अब वह राजकुमार को कभी नहीं पा सकेगी। वह मूर्तिवत सब कुछ देखती रही। राजकुमार ने उस युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वह युवती भी राजकुमार से प्रेम करती थी, अतः उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी खूब धूमधाम से संपन्न हुई। छोटी जलपरी के दुख की तो सीमा न रही। शादी के बाद राजकुमार और उसकी पत्नी ने समुद्र की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उनकी यात्रा के लिए एक विशाल जहाज तैयार किया।
कि उस जहाज़ का जो पिक्चर है इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझा रखा है। गया वे दोनों जलपरी को भी अपने साथ यात्रा पर ले गए। तीनों समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ी। हालांकि जलपरी जाना तो नहीं चाहती थी, पर राजकुमार और उसकी पत्नी की जिद के आगे झुकते वह उनके साथ चल पड़ी थी। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं जलपरी का भाग जल्दी ही पार्ट 3 और लेके आऊँगी। तब तक आप इस जितनी भी मैंने पढ़ाई है इस कहानी को आप पढ़ के और कमेंट में मेरे को इसका अर्थ बताना कि क्या कहना, छोटी जलपरी क्या कहना चाह रही है। ओके, बाय।